आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। ये वो वाले सेंटेंस हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में बार बार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जो ऊपर ब्लू कलर के बॉक्स में लिख रखा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पूरे आधे सेंटेंस को कवर कर देगा। हमें बस एक वर्ड ऐड करेंगे जिससे हमारा हर बार एक नया सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प। जैसे हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं ना, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका, मैं उसे डांटे बिना नहीं रह सका, मैं उसे फ़ोन किए बिना नहीं रह सका, मैं उस प्रोग्राम को देखे बिना नहीं रह सका, मैं उस ड्रेस को ख़रीदे बिना नहीं रह सका। तो ये वाले सेंटेंस हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में बार बार बोलते रहते हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही है, नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प। ठीक है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है इसको याद करना, जिससे आपको आगे जो आने वाले सेंटेंस है वो बहुत चुटकियों में आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो, मैं जो ये चीज़ है ना, ये मैं आपको यहीं पर ही समझा दूंगी जिससे आपको आगे आने वाले सेंटेंस को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो, आई कुडंट हेल्प, बस इतना सा याद कर लो। ठीक है, आई कुडंट हेल्प, आई कुडंट हेल्प। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब हम सेंटेंस देखते हैं, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। ठीक है, ये सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, आई कुडंट हेल्प लाफिंग। ठीक है, आई कुडंट हेल्प लाफिंग, तो हमने बस इसमें वर्ड ऐड करा लाफिंग। लाफिंग मतलब होता है हंसना, मैं मतलब आई, नहीं रह सका कुडंट, हंसना लाफिंग। ठीक है, आई कुडंट हेल्प लाफिंग, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। ठीक है, कभी आप ट्रिक को भूल ना जाओ, इसीलिए मैं साथ के साथ रिपीट करती रहती हूँ, जिससे आपको साथ के साथ समझ में भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी, जिससे आपको अलग से टाइम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखना, हमारी ट्रिक है, नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प, आई कुडंट हेल्प। 3 वर्ड की है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी और जिससे आप बहुत सारे सेंटेंस खुद बना सकते हो। ठीक है, नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प। ठीक है, मैं उसे डांटे बिना नहीं रह सका। ठीक है, ये सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं। ठीक है, मैं उसे डांटे बिना नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प। मैंने बताया था कि ये है, ये मेन रहेगा। ठीक है, आई कुडंट हेल्प। ठीक है, स्कॉल्डिंग हिम, स्कॉल्डिंग हिम। अब हमने इसमें वर्ड ऐड करा है स्कोल्डिंग। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। ठीक है, जैसे हम किसी को डांटते हैं ना, तो उसको हम डांटने को इंग्लिश में स्कोल्ड कहते हैं। ठीक है, मैं वर्ड मीनिंग साथ के साथ लिख देती हूँ, जिससे आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप नए नए वर्ड्स भी सीख जाएंगे और वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, मैं उसे डांटे बिना नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प स्कॉल्डिंग हिम। ठीक है, जैसे देखो लिख रखा है, आई मतलब मैं, कुडंट मतलब नहीं रह सका। ठीक है, उसे, हिम, डांटने को स्कॉल्ड। ठीक है, वर्ड मीनिंग बता रही हूँ मैं ये, जिससे आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता चल जाए। ऐसा ना हो कभी आपको किसी वर्ड की वजह से पूरा सेंटेंस समझ में ना आए, इसीलिए मैं हर एक वर्ड का मीनिंग लिख देती हूँ। मैं उसे डांटे बिना नहीं रह सका। ठीक है, आई कुडंट हेल्प। ठीक है, आई कुडंट हेल्प ये मेन है, स्कॉल्डिंग हिम हमने बस क्या वर्ड ऐड करा, स्कोल्डिंग हिम। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी जो ट्रिक है वो है नहीं रह सका। ठीक है, नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प, आई कुडंट हेल्प। ठीक है, मैं उसे फ़ोन किए बिना नहीं रह सका। ठीक है, मैं उसे फ़ोन किए बिना नहीं रह सका। तो ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, मैं उसे फ़ोन किए बिना नहीं रह सका। ठीक है, आई कुडंट हेल्प, आई कुडंट हेल्प। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कि ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक मेन रहने वाली है, जिससे आप सिर्फ एक ट्रिक को याद करके बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, वो भी बिना रुके, बिना अटके। ठीक है, अगर आपको ट्रिक पता है ना, तो आप बिना रुके बहुत
अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते हो। बस आपको एक वर्ड ऐड करना होता है, जिससे आपकी साथ के साथ वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करती जा रही हूँ, है ना। तो देखो, मैं उसे फ़ोन के बिना नहीं रह सका। आई कुडंट हेल्प, ठीक है। आई कुडंट हेल्प गिविंग हिम अ कॉल, गिविंग हिम अ कॉल, ठीक है। आई मतलब मैं, नहीं रह सका, ठीक है। देखो, नहीं रह सका तो बस आपको बस इतना याद रखना है, कुडंट, ठीक है। कुडंट ये इसमें मेन है, ठीक है। नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प, आई कुडंट हेल्प, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है, आई कुडंट हेल्प, मैं उसे, ठीक है, फ़ोन के बिना नहीं रह सका। आई कुडंट हेल्प, आई कुडंट हेल्प गिविंग हिम अ कॉल, गिविंग हिम अ कॉल, ठीक है। तो आई कुडंट हेल्प है यहाँ पर, ये मेन है, इसको याद रखना, ठीक है, जिससे ये आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं उस कार्यक्रम को देखे बिना नहीं रह सकता। ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं। जैसे हम कोई भी कार्यक्रम देखते हैं, जैसे हम कोई नाटक देखते हैं, उस नाटक को देखने की हमें बहुत ज़्यादा आदत सी पड़ जाती है ना, और उसे हम देखे बिना फिर नहीं रह सकते। तो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना, मैं उस कार्यक्रम को देखे बिना नहीं रह सका, ठीक है। आई कुडंट हेल्प, आई कुडंट हेल्प वॉचिंग दैट प्रोग्राम, ठीक है। वॉचिंग दैट प्रोग्राम, वॉचिंग, ठीक है, देखें, देखें। मैं आई नहीं रह सका, कुडंट, कुडंट देखे, वॉचिंग, देखे, वॉचिंग, मैं उस कार्यक्रम को देखे बिना नहीं रह सका, ठीक है। तो यहाँ पर देखने में ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है कि सेंटेंस देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर जैसे हम इसकी ट्रिक को देखते हैं कि ट्रिक तो बहुत छोटी सी है। ट्रिक को बस आपने याद कर लिया, बस आपको 2-3 वर्ड ऐड करने हैं, और वो वर्ड भी आपको पहले से ही पता है। वो तो मैं इसलिए लिख देती हूँ, कभी कोई वर्ड ना रह जाए जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा सेंटेंस समझ में ना आए, है ना। तो देखो, अब आपको पता है कि वॉचिंग मतलब, सबको पता है कि वॉचिंग मतलब होता है देखना, है ना। तो ये तो आपको सबसे पहले से आपको पता है। प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब भी आपको पता है। तो बस आपने वर्ड क्या ऐड करा, आई कुडंट हेल्प, आई कुडंट हेल्प, ठीक है। मैं उस कार्यक्रम को देखे बिना नहीं रह सका, ठीक है। मैं उस कार्यक्रम को देखे बिना नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प वॉचिंग दैट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब हमारा, ठीक है। आपको ट्रिक याद हो गई होगी, है ना। हमारी ट्रिक क्या थी, आई कुडंट हेल्प, आई कुडंट हेल्प, नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प, ठीक है। मैं उस ड्रेस को खरीदे बिना नहीं रह सका, ये भी डेली यूज सेंटेंस है, हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं ना। वो ड्रेस मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, मैं उस ड्रेस को खरीदे बिना नहीं रह सका, ठीक है। मैं उस ड्रेस को खरीदे बिना नहीं रह सका, है ना। आई कुडंट हेल्प, आई कुडंट हेल्प बाइंग, ठीक है। बाय, देखो बाय मतलब क्या होता है, बाय मतलब होता है खरीदना, ठीक है। बाय मतलब जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जब आप खरीदते हो ना, तो उसको कहते हैं बाय करना, ठीक है। तो बाय मतलब होता है खरीदना। दैट ड्रेस, ड्रेस, ठीक है, ड्रेस को खरीदे बिना नहीं रह सका, मैं उस ड्रेस को खरीदे बिना नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प, ठीक है। आई कुडंट हेल्प। तो ये जो है, ये जो ट्रिक है, तो आपने देखा जो ये ट्रिक थी, ये मेन थी, हर एक सेंटेंस में ये आ रही थी, और आपके आधे सेंटेंस को इस ट्रिक ने कंप्लीट कर दिया। तो फ़ायदा ये होता है कि ये जो आधी तो सेंटेंस की हमारी ट्रिक हो जाती है, तो हमें इसमें ज़्यादा तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें एक वर्ड हमें ऐड करने की ज़रूरत होती है, जिससे भी वो भी वर्ड हमें पहले से ही पता होता है ना। तो मेन तो यहाँ पर ट्रिक है। तो ट्रिक अगर आपने याद कर लेना, तो आप बिना अटके, बिना रुके आप बहुत आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो। और ट्रिक का ये फ़ायदा होता है कि ये हमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। इससे अच्छा है ना, हमें याद करने में इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। आई कुडंट हेल्प, ठीक है। आई कुडंट हेल्प बाइंग
द ड्रेस। बाय मतलब होता है खरीदना, ठीक है। तो ये इतना आपको पता चल गया। मैं उस ड्रेस को खरीदे बिना नहीं रह सका, ठीक है। आई कुडंट हेल्प दैट ड्रेस, ठीक है। मैं उस ड्रेस को खरीदे बिना नहीं रह सका। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गए। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ऐसी ट्रिक वाली वीडियोज़ और चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना।